राम राम सभी को। कैसे आप सभी? आइए आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने सबसे पहले की है द हिंदू से। तो द हिंदू वाली क्लास से स्टार्ट करके उसके बाद में मुझे एक क्लास देखनी है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद मैंने सेकंड जो स्लॉट रखा है उसके अंदर रखी है करंट अफेयर की क्लास देखनी है। उसमें से जो भी रिवीजन है जो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे पीडीएफ से और कितना कितना रिवीजन किया है। और द हिंदू की क्लास में भी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे उसमें से क्लासेस वगैरह देखी हैं, कहाँ से रीड किया है। और जो भी आपको पीडीएफ वगैरह वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। क्लासेस की नोटिफिकेशन तो मतलब सभी आप प्रोवाइड नहीं करवा पाती, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस वगैरह आती है ना उसका मेक श्योर करूंगी आपको नोटिफिकेशन जरूर दूं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और करते हैं आज के दिन की शुरुआत द हिंदू की क्लास से। तो इसमें मैंने सबसे पहले देखना स्टार्ट की थी द हिंदू की जो क्लास है वो देखना स्टार्ट की। और वो वाली क्लास देखने के बाद मैंने स्टार्ट की थी कि मैं इंग्लिश वाला कोई भी एक टॉपिक करूँगी। लेकिन जो पहले की जो क्लासेस वगैरह देखी ना उसी में मेरा सारा टाइम चला गया था, क्योंकि जो सर 5 बजे जो क्लास करवाते हैं ना उसकी मेरी कुछ क्लासेस बची हुई थी। तो मैंने सोचा पहले वो कंप्लीट कर लेती हूँ ना, उसके बाद में डेली तो वो क्लास चलती रहेगी और उसके साथ में एक टॉपिक करूँगी और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी, ताकि एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना वो मेरा कवर होता रहे। ये नहीं हो कि बाद में मुझे मतलब ये हो कि ये टॉपिक तो रह गया था, इसके मैंने एरर वाले क्वेश्चन नहीं किए थे। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने मतलब उनके प्रैक्टिस की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे सेव करके रखी हुई है कि जैसे जैसे मैं टॉपिक करना स्टार्ट करूँगी उसी के साथ में ये कर दूँगी कि उसके क्वेश्चंस हैं जो एरर वाले वो लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और इंग्लिश वाला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी करंट अफेयर की क्लास। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की जो आज की जो करंट अफेयर की क्लास है ना वो स्टार्ट की। और वो करने के बाद में मैंने जो रिवीजन स्टार्ट किया वो किया। तो उसमें जो क्लासेस मेरी पहले मिस हो गई थी मैंने देखनी थी, वो मतलब 1 या 2 क्लास हर वीक में रह जाती हैं, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता है, तो वो देखी। और उसके बाद मैंने जो वीकली रिवीजन है ना वो किया। वीकली रिवीजन में सर ने जो इंपॉर्टेंट है ना सबसे ज़्यादा वही करवाया, उन्हीं पर फोकस ज़्यादा किया है। और उसमें टाइम पीरियड भी कम है तो वो क्लास मतलब जल्दी भी देख ली मैंने और 2x की स्पीड पे देखी थी, क्योंकि सारा मेरा पड़ा हुआ था, मुझे समझने की तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मुझे देखना था। और उसके अलावा ये था कि पीडीएफ से एक बार मैंने रिवीजन किया कि कोई डाटा वगैरह तो नहीं रह गया है। तो पीडीएफ से मतलब ये है कि क्लास आप देखो लेकिन है ना पीडीएफ से एक बार रिवीजन किया करो, क्योंकि बहुत बार है ना कुछ डाटा मिस हो जाता है या फिर आप भूल जाते हो कि ये हमने रीड किया था, ये सुना था। और दूसरा हमारा आईक्यू लेवल अच्छा हो जाता है उससे, है ना कि जब सर पढ़ाते हैं तब तो हमें बहुत बार वो चीज़ें याद होती हैं, लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ भूल जाते हैं कि ये हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी। तो जब तक आप खुद से रीड नहीं करोगे ना तो आपको मेक श्योर नहीं होगा कि आपने वो पढ़ा है या आपको याद है। तो पीडीएफ एक बेस्ट है, या फिर आप खुद भी नोट्स बनाते हो ना तो उससे भी पढ़ो तो वो भी बेस्ट है। तो दोनों चीज़ें से ही आप अपना रिवीजन कर सकते हो, पर मेक श्योर करो कि रिवीजन जरूर हो। ये नहीं हो कि आप बस क्लासेस वगैरह देख रहे हो रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बाद में जाके आपको सब कुछ दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा, उस टाइम पे कुछ भी याद नहीं होगा। जब आप प्रीलिम्स देने के बाद मेंस के लिए प्रिपरेशन करोगे तब, तो अभी से अपना करना स्टार्ट कर दो। और उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरी होती है कि हमें याद नहीं होते, तो अगर आपको याद नहीं होते तो आप रिटर्न करके देख लिया करो। मैं भी मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा पॉइंट होते हैं जो मुझे याद नहीं होते ना, उनको मैं लिख लेती हूँ कि हाँ मैंने लिख लिया, या 2 या 3 बार लिख लेती हूँ तो वो मुझे याद हो जाता है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, तो वो ऐसे मतलब डायरेक्टली पढ़ने से हमें याद नहीं होते हैं, तो उनको एक बार लिख के देख लो रफली कि हाँ इसमें ये है। नोट्स बनाते उसके लिए तो बेस्ट है, उसने नोट्स बनाए हैं तो उसे मेक श्योर हो जाएगा याद हो जाएगा। और फिर उसको मतलब जो रीड करो उस टाइम पे उसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, तो बेनिफिट होगा कि वो आप जब दोबारा से उसको रीड करो या फिर रिवीजन करोगे ना तो वो चीज़ आपको पता होगी कि ये मतलब इसमें इम्पोर्टेंट है, सर ने ये बोला था कि इसको अच्छे से रीड करना है, तो आप वो अच्छे से ही रीड करोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट है ना उनको नोट्स बनाने का पता नहीं होता, वो सब कुछ जैसे टीचर बताते हैं वैसे मतलब रिटर्न करते जाते हैं कि इसमें ये है इसमें वो है। तो नोट्स बनाने का भी प्रोसेस डिफरेंट होता है, वो भी सीखें। अभी मैंने इंग्लिश वाला और सीए वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है और थोड़ी सी बना ली है चाय के साथ अभी स्टार्ट करूंगी मैथ वाला सेक्शन स्टार्ट करूंगी। मैथ वाला सेक्शन में जो कल की क्लास है वो कंप्लीट करूंगी और आज की जो चेकलिस्ट है उसको टाइमर के साथ कंप्लीट करूंगी कि इतना टाइम मुझे लगा, और लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि मुझे उस चेकलिस्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। क्योंकि टाइमर के साथ थोड़ा है ना स्पीड वाला हो जाता है कि स्पीड हमारी इंप्रूव होती है, हमें पता लगता है कि इस वाले सेक्शन में हम वीक हैं तो उसको ज्यादा फोकस करेंगे कि इसको हमें इम्प्रूव करना है ताकि सिलेक्शन हो सके। तो करते हैं, सबसे पहले मैथ की क्लास है ना उससे हम स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ी सी चाय पी लेते हैं और उसके साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे।
तो चाय वगैरह पीने के बाद में मैंने मैथ वाली क्लास स्टार्ट कर दी कि मैथ का जो रिवीजन हो मस्ट है, क्योंकि अभी सबसे पहले जो आने वाला है वो आरआरबी पीओ का ही पेपर आने वाला है। उसमें स्पीड तो इतना मैटर नहीं करती क्योंकि उसमें अटेम्प्ट हमें कम करने होता है, लेकिन हमें टॉपिक्स सारे आने चाहिए, उसमें से सब कुछ कवर होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो बहुत डायरेक्टली नहीं पूछे हुए होंगे। ऐसे होगा कि मतलब दो टॉपिक उनको मिक्स करके, जैसे परसेंटेज का और एवरेज का मिक्स कर दिया, या फिर कोई भी ऐसे मिक्स करके DIV ऐसे मिक्स करके आई हुई होती है, डायरेक्टली नहीं पूछते। अगर मान लो आपकी शिफ्ट ईजी भी होती है तो आपको मतलब अटेम्प्ट ज़्यादा करने होते हैं एक्यूरेसी के साथ, जिसमें एक्यूरेसी का हमेशा ध्यान रखना होता है। तो ये वाले जो सर की क्लास है ना, इसमें सर ने बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं। पर अगर कोई बेसिक से पढ़ना चाहता है ना, तो सर का फाउंडेशन बैच शायद आज से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे अभी से करना स्टार्ट करो और थोड़ा स्पीड से करो, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप अभी से बेसिक करते रहोगे ना तो फिर बाद में आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से लग जाओ। अगर कोई भी टॉपिक आपका वीक है या फिर आपने आधा फाउंडेशन कर लिया है, तो सर का जो पहले का कोई फाउंडेशन बैच है ना, उससे आप अटेम्प्ट कर लो ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। और या फिर चाहते हो कि पूरा कंप्लीट आप दोबारा से देखो, तो उसके लिए भी ये है कि अभी सर का जो नया बैच आ रहा है आप उसको इनरोल कर सकते हो। लेकिन उसमें ये है कि आप मतलब डेली की क्लास डेली देख सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत कम क्लासेस हुई होंगी और 2 महीने में सारा सर मतलब सिलेबस ही कवर करवा पाएंगे, उसमें प्रैक्टिस नहीं करवा पाएंगे। तो मतलब अभी मतलब लाइव क्लासेस देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। पहले का बैच उठाओ, उससे रिवीजन करो, या फिर आपने फाउंडेशन नहीं किया तो पहले का कोई फाउंडेशन का बैच उठाओ और उसे अटेम्प्ट करो। और उसके साथ मैंने PDF सोल्व की थी, उसको मेरे को करने में 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन टफ थे और मतलब अटेम्प्ट करने में मुझे टाइम लग रहा था, DI में भी टाइम लग रहा था। उसके बाद शाम को भाई लेके आया मेरे लिए आइसक्रीम, तो हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई। और आइसक्रीम खाने के बाद में मुझे 8 बज गए थे कि अभी रीजनिंग वाला सेक्शन स्टार्ट करना है। रीजनिंग वाले सेक्शन में ये था कि पहले मुझे जो क्लासेस है मेंस की वो देखनी थी, है ना, और फिर बाद में जो 10 बजे जो क्लास आने वाले थे वो देखनी थी। तो सबसे पहले मैंने ये देखा था कि लॉजिकल रीजनिंग को मैं करूँगी, अटैम्प्ट करके देखूंगी, पर उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और लॉजिकल रीजनिंग वैसे तो ईजी होती है, मैंने पहले क्लासेस वगैरह देखी हुई, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, लेकिन जो यूट्यूब पे क्लास है ना वो मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही कि उसमें सर ने क्या बताया, क्या करना है। तो मैंने क्या किया, पहले उसकी इनपुट वाला टॉपिक उठाया और इनपुट वाले की 4 घंटे की क्लास है उसमें मैराथन, वो देखना स्टार्ट की। उसी को देखते देखते मुझे बहुत टाइम हो गया था, 10 बज गए थे ना। फिर मैंने ध्यान किया कि मुझे तो वो क्लास भी देखनी है, रीजनिंग वाली क्लास, तो उसको बीच में छोड़ के कि इसको बाकी की कल कंप्लीट करूंगी, और 10 बजे वाली क्लास देखने स्टार्ट किया। जो अब स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमारे पजल बहुत वीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो ये क्लास जरूर है, आप इस क्लास को रेगुलर करो बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।